डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज बांदीपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं और इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि बीच बीच में कुछ आतंकी घटनाएं जरूर हुई हैं, जिस पर भी हमारे जवानों ने बेहतर तालमेल का परिचय देते हुए उन्हें ढेर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों मारे गए आतंकियों के बेगुनाह नागरिकों की हत्या में शामिल होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के मारे जाने से भी हालात में काफी सुधार आएगा। आज का दौरा जो है वो हमारे जो पुलिस और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके साथ मुलाकात के लिए आए थे। कुछ कोविड के दौरान टूरिंग थोड़ी सी हम लोगों की गैप आ गया था, तो फिर से टूरिंग को रिवाइव किया है। जिला जिला में हम लोग अपने जवानों के साथ, अपने अफसरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अभी मैं अपने जो जहाँ का पुलिस का अमला फैला है उनको भी मुबारकबाद दिया है, बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है। आर्मड फोर्सेस को सबको मुबारकबाद दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जो हालात हैं पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं, यहाँ की सूरत हाल जो अमन व अमान की पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस अमन व अमान के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही एक दहशतगर्दों का ग्रुप जो पार से क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके जहाँ पर आया था ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फिर से जहाँ पर तेज़ कर सके, उस ग्रुप को सभी ने मिल कर के जहाँ जॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज़ किया। बहुत बड़ी तादाद में उनसे असला और अम्यूनिशन पकड़ा और आइंदा भी पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं सब मिल कर के अपना काम इस ज़मीन में जारी रखेंगे। जी, पिछले दिनों से कई एनकाउंटर हुए, मुसलसल एनकाउंटर हुए, बड़े जो टॉप मिलिटेंट थे वो मारे गए उनमें, तो उन कामयाबियों से कितना हालात को बेहतर करने में वो कितने मावन होंगे? देखिए, हाल में जो ऑपरेशन हुए, मैं कहता हूं कि दर्जनों बेगुनाहों का कत्ल उनके सर पे था। अगर एक ही शख्स देखें उसमें अब्बास शेख और जो उसका साथी था, तो इन्होंने इतने कत्ल सिविलियंस के जिनका कोई गुनाह नहीं है श्रीनगर शहर और इसके आसपास किए थे। और मुझे लगता है कि इसी तरह का जो बाकी जगहों पे जो त्राल के एरिया में, शोपियां में, पुलवामा में, उधर भी जो इनकाउंटर हुए उस एरिया में भी सब के सब जे सिविलियन किलिंग्स में बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल थे। इनको ये रहता है कि लोगों को मार के उनकी जान के साथ, उनके माल के साथ खिलवाड़ करके, नुकसान करके जो लोग अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको खौफ के माहौल में रखा जाए। और जिस तरह की नकलो हरकत ये पहले करते रहे हैं, कहीं बंद की काल दी, और जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर करना, उस तरह की कार्रवाइयाँ फिर से यहाँ पर कायम हों। इसीलिए सिविलियंस को मारना, जो सिविलियन अपना काम करते हैं, नेक नीति से चलते हैं, उनको नुकसान पहुँचाना, अलग अलग तरह की इल्ज़ाम तराशी करना जो कि बेबुनियाद होती है, तो ये सब चीज़ों के लिए जो माहौल को बेहतर करने में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। पिछले दिनों से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कई जो मिलिटेंट एसोसिएट्स या मावनकार हैं उनको अरेस्ट किया गया है। क्या हम ये समझें कि यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ चुकी है उससे, अगर मावनकार इतनी तादाद में हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एक सिलसिला ऐसा जो काम पुलिस का, फोर्सेस का ये बराबर चल रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अमन और कानून के रास्ते, अमन के और कानून के रास्ते के ख़िलाफ़ चलता है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखते हैं कहीं ग्रेनेड होता है, बेगुनाह लोग जो उसमें जख्मी होते हैं, फोर्स के लोग भी जख्मी होते हैं। आप देखते हैं पिस्टल लेके चलते हैं, किसी की सिलेक्टिव किलिंग करते हैं, कोई नेक काम तो नहीं जो कर रहे हैं, समाज के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इस तरह के जितने भी लोग, जितने भी आंसर जो आइडेंटिफाई होते हैं, पुलिस मसलसल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी कल ही हंदवाड़ा में 3 लोग ऐसे पकड़े वेपन के साथ, ग्रेनेड के साथ, जिन्होंने इस तरह के क्राइम में पहले शिरकत की। इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बाकी ज़िलों में भी बराबर साथ में हो रही हैं। तो हम लोग ये नहीं मान के चलें कि मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये मान के चलें कि मिलिटेंसी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो दहशत का माहौल जहाँ पर बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर दिन ब दिन कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी सवाल, तालिबान का हाल ही में कश्मीर के हवाले से बयान आया है, आपसे किस नज़र से देखते हैं? मुझे लगता है कि जहाँ ठीक है माहौल, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल रहेगा।
I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.